हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा स्वाति संस्कृत एंड हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक के तीसरे श्लोक को पढ़ेंगे। दूसरे श्लोक में हमने ये पढ़ा था, नट कहता है कि जब तक विद्वान संतुष्ट नहीं हो जाएं तब तक मैं अपनी अभिनय कला को श्रेष्ठ नहीं मानता हूँ, इसीलिए समस्त पात्रों को आप नाटक के लिए तैयार कर लीजिए। तो नटी कहती है कि अरे आप जैसा कहते हैं वैसा ही होगा, अब आप बताइए हमें क्या करना है। तब नट ये कहता है कि इस सभा में जितने भी विद्वान उपस्थित हुए हैं उनके कानों को आनंदित करने के अलावा और दूसरी क्या बात मैं आपको बताऊं, इसीलिए आप शीघ्र ही प्रारंभ हुए उपभोग के योग्य ग्रीष्म ऋतु को आधार बनाकर गाइए, क्योंकि इस समय, अब यहाँ से इस समय से क्या हो जाता है, ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करने के लिए इन्होंने श्लोक दे दिया है। तो हम पहले श्लोक को पढ़ लेते हैं। सुभग सलिल अवगाहा पाटल संसर्ग सुरभि वनवाता प्रच्छाय सुलभ निद्रा दिवसा परिणाम रमणीया। इस श्लोक को समझने के लिए सबसे पहले आप क्या समझिए, इसके शब्द अर्थ समझिए। सुभग सलिल अवगाहा, सुभग अच्छा लगता है, सलिल यानी जल में, अवगाहा यानी स्नान करना, अर्थात जल में स्नान करना अच्छा लगता है। पाटल संसर्ग सुरभि वनवाता, गुलाबों के संपर्क से, पाटल किसको कहते हैं, गुलाब, संसर्ग संपर्क से, सुरभि वनवाता, वनवाता यानी कि वन की जो वायु होती है, सुरभि यानी वो सुगंधित हो रही है या हो जाती है। तो शब्दार्थ आप समझ ही गए हैं। अब आपको मैंने इसका प्रसंग तो बता ही दिया कि भाई नट ये कह रहा है कि जब तक विद्वान संतुष्ट नहीं हो जाएं तब तक हम अपनी अभिनय कला को श्रेष्ठ नहीं मानते हैं। जो मैंने अभी श्लोक के प्रारंभ में आपको बताया था वो सारा का सारा क्या है, इसका प्रसंग है। संदर्भ आप लोगों को मालूम ही नहीं है कि कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक से लिया गया है। अब मैं आपको इसके अन्वय से ही अर्थ करते हुए बताऊंगी। सुभग सलिल अवगाहा यानी जब जल में स्नान करना अच्छा लगता है, और पाटल संसर्ग सुरभि वनवाता, गुलाबों के संपर्क से वन की वायु सुगंधित हो जाती है, अर्थात जब ग्रीष्म ऋतु में जल में स्नान करना अच्छा लगता है और गुलाबों के संपर्क से वन की वायु सुगंधित हो जाती है, तथा प्रच्छाय सुलभ निद्रा, घनी छाया में, प्रच्छाय किसको कहते हैं, घनी छाया, घनी छाया में सुलभ निद्रा, नींद आराम से आ जाती है, और दिवसा परिणाम रमणीया, दिन का अंत, परिणाम यानी अंत, तो दिन का अंत कब होता है, शाम, तो दिन का अंत जब कैसा लगता है, रमणीया भवंती, भवंती मैंने जोड़ा है इसके अर्थ को बिठाने के लिए, जब दिन का अंत अच्छा लगता है, जब जल में स्नान करना अच्छा लगता है, गुलाबों के संपर्क से वन की वायु सुगंधित हो जाती है, घनी छाया में जब नींद अच्छी आती है, और दिन का अंत जब अच्छा लगता है या होता है। ऐसा कब होता है, ग्रीष्म ऋतु में। आप सभी को पता है कि ग्रीष्म ऋतु में स्नान करना भी बहुत अच्छा लगता है, और गुलाबों के संपर्क से वन की वायु भीनी भीनी खुशबू से बहुत अच्छी लगती है, और घनी छाया में नींद भी बहुत अच्छी आती है, और दिन का अंत भी कैसा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। शाम के समय ठंडक सी होने लगती है तो सबको बहुत अच्छी लगती है। तो ये सारी विशेषताएं किसके लिए आ रही हैं, ग्रीष्म ऋतु के लिए। आपको यही ध्यान रखना है, यही आपका क्या बन जाएगी, इसकी व्याख्या बन जाएगी। जब हम प्रसंग को और अर्थ को जोड़ देंगे, अर्थात जब हम ये कहेंगे कि नट ये कहता है कि मैं अपनी अभिनय कला को विद्वानों के संतुष्ट होने तक श्रेष्ठ नहीं मानता हूँ, नटी प्रश्न करती तो आप ही आदेश दीजिए हमें क्या करना है। तब नट सूत्रधार आदेश देता है कि आप किसी ग्रीष्म ऋतु को आधार बनाकर ये जो विद्वान बैठे हैं इनको आनंदित कीजिए, इनके कानों को आनंदित कीजिए। जब ग्रीष्म ऋतु में नींद अच्छी आती है ना, और नहीं तो शब्दों के हिसाब से ले लीजिए, ग्रीष्म ऋतु में जब जल में स्नान करना अच्छा लगता है, ग्रीष्म ऋतु में ही गुलाबों के संपर्क में आने से वन की वायु बहुत ज़्यादा सुगंधित हो जाती है, और घनी जो छाया होती है, ग्रीष्म ऋतु में नींद भी बहुत अच्छी आ जाती है, और दिन का अंत भी कैसा होता है, बहुत ही अच्छा होता है। ये इसकी व्याख्या बन जाती है।
अब हम बात करते हैं इसके विशेष की। तो प्रस्तुत श्लोक में ग्रीष्म ऋतु की विशेषताओं का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। दूसरा, इसमें जो दूसरे पंक्ति है दिवसा परिणाम रमणीय, ये जो कहा गया है कि दिन का अंत अच्छा होता है, इससे हमें ये भी सूचित हो रहा है कि नाटक का अंत कैसा होगा, सुखकारी होगा। ये हमें ध्वनित हो रहा है, ये हमें पता चल रहा है। इस श्लोक में परिकर अलंकार है, साथ में ग्रीष्म काल का स्वाभाविक वर्णन किया गया है, इसीलिए स्वभावोक्ति अलंकार है। आर्य जाति नामक इसमें छंद है, माधुर्य गुण और पांचाली इसमें रीति है। अब मेरे को लगता है आपको ये समझ में आ ही गया है। नहीं आता है या कोई कमी लगती है तो मुझे आप कमेंट्स में बताइए, तो मैं और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब कराइए। अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। और आपको क्या करना है, औरों से भी चैनल को सब्सक्राइब कराना है। धन्यवाद।